और वो जो बातें हैं वो हैं इस खातून ये जो नूर मुकद्दम हैं इनके हवाले से। देखें, इनके हुआ ये है कि अब जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो ये हैं कि ये जो खातून जिनका कत्ल हुआ है, नौजवान लड़की खातून, अल्लाह ताला सब्र दे उनकी फैमिली को, और जो भी इनको छुरियां मारी गई। और जब ये छुरियां इनको मारी गई तो ये उन ज़ख्मों के साथ ये इन्होंने ऊपर की मंजिल से, पहली मंजिल से छलांग लगा दी जी। और जब इन्होंने नीचे छलांग लगाई उन ज़ख्मों के बाद तो फिर इनकी हड्डियां टूट गईं। अच्छा, एक आध कोई बोन फ्रैक्चर हुई, लेकिन ये उठ के खड़ी होके ये उन ज़ख्मों के साथ बाहर की तरफ निकलने में ये अब मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या वहाँ पे माहौल था, लेकिन बहरहाल वो बाहर तक, दरवाजे तक या गेट तक या जो भी बंगला, वहाँ तक पहुँचने में वो कामयाब हो गई। उसके बाद ये जो शख्स था जिसने छुरियां मारी थी ये फिर वापस ऊपर की मंजिल से नीचे आया और खींचता हुआ लेके गया। और वहाँ जो मुलाजिम थे, मुलाजिमों को इसलिए जेर हिरासत लिया गया है कि मुलाजिमों ने क्या किया कि मुलाजिमों ने जो है वो उनके घर पे कॉल कर दी लड़की के, और लड़की के घर वालों ने शायद फिर हॉस्पिटल कॉल कर दी। तो हॉस्पिटल के लोगों ने आके जब तोड़ा दरवाज़ा तो इतनी देर में वो जो है वो अंदर सर कलम कर चुका था। अच्छा, अब वो जो नौकर हैं वही कहते हैं कि जी पहले भी जब इस तरह कभी इसको दौरा वगैरह पड़ता था तो या इसको तो मैं कभी हॉस्पिटल फ़ोन कर देता था या कभी तो मैंने तो उसने उन्होंने पुलिस को, लेकिन वो चूंकि असिस्ट किया उस पूरे प्रोसेस में, वो उनका मालिक या जहाँ पर वो ये काम सारा कर रहा था और मुलाजमीन वहाँ पे मौजूद थे। तो लड़की ने ऊपर से छलांग लगाई, उस लड़की को बजाय इसके कि वो बाहर भागने देते, उन्होंने, वो चूंकि चीखता हुआ आ रहा था पीछे से ये बंदा, ये फिर उसको खींच के लेके गया है, उसकी बोन्स टूटी हुई थी, छुरियां मारी, फिर अंदर ले जाके तरह से और फिर सर कलम कर दिए। अच्छा, अब और वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास मुझे बाहर का लॉयर दिया जाए क्योंकि मैं तो बाहर का सिटीजन हूँ। कानून के मुताबिक जो है ये बड़ा एक अजीब मामला है कि जुर्म हुआ यहाँ पे है लेकिन वो सिटीजन दूसरे मुल्क के हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि इस पे कानून क्या करता है या हमारा कानून क्या कहता है। और जो कहा जा रहा है कि जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है डॉक्टर साहब, इसकी मैं कितनी आपको सदाकत है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें मैं इस बात को एक बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन बात यह है कि ये जो है ना मेथाम्फेटामिन मेथाम्फेटामिन एक ड्रग है, ठीक है, जो कि आइस के नाम से, क्योंकि ये आइस, ये बर्फ की तरह के चूंकि क्रिस्टल्स इसके बन जाते हैं तो इसलिए इसको आइस कहते हैं। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा आम हो रही है नौजवानों में और पढ़े लिखे नौजवानों में, और अच्छी यानी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी और अपर मिडिल क्लास में भी, और जो बड़े घराने हैं वो भी बच्चे बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं और आइस इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, अब आइस का इशू ये है कि या तो उसको वही इंजेक्शन है या फिर ये कि इसको स्निफ कर लिया, और या फिर ये है कि इसको स्मोक किया, जो भी मुख्तलिफ तरीके। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो पार्टीज वालों कहते हैं कि हाई, वो हाई हो गया, ठीक है। तो हाई का मतलब ये है कि कार्डियक एरिथमियाज यानी दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई, मतलब हाई हो गया, ठीक है ना, वो हाई है इस वक्त। ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पार्टीज वगैरह में का हाई है। अच्छा, और मेथाम्फेटामिन, अच्छा, इसको जो है ये जब आती है पाकिस्तान में हमारे एक पड़ोसी मुल्क से, तो इसकी जो 1 किलो है गालिबन, या इसका एक पैकेट है मेरे ख्याल से, मैं उसको आधा किलो 1 किलो को, बहरहाल मैं सिर्फ आपको
इसकी प्राइस का वो बताता हूँ। उसकी जो प्राइस जो मुझे बताया गया कि एक पैकेट जो है वो है इस वक्त 75,000 का, और 75,000 का जो पैकेट है अगर वो पाकिस्तान से बाहर एक खलीजी रियासत तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए, कोई रैकेट्स हैं पूरे जो कि बॉर्डर्स को भी क्रॉस करते हैं और पूरी दुनिया में और इधर उधर आगे, और ये फिर अच्छा, ये खुद जो स्मगलर्स हैं ये खुद कभी भी यूज़ नहीं करते, ये दूसरों को, ठीक है, कि जब पार्टी में गए तो यूज़ करवा दिया। तो इसकी कीमत का इस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि ये 75,000 का एक पैकेट पाकिस्तान में है, तो ये खलीजी रियासत में पहुंचेगा तो 1 करोड़ का हो जाएगा। 1 करोड़, 75,000 से 1 करोड़। और जब ये अगर किसी यूरोप की मंडी तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो इसकी प्राइस इस वक्त 3 करोड़ हो जाएगी। तो वहां पर पकड़े गए तो रास्ते में मारे गए तो फिर ये सारे फिर जेलों में लैंड हो गए। तो दूसरा इसके साथ इशू ये है कि एक तो ओवरडोज और कार्डियक अरिथमियास, और इसकी जो जाहिर है कि जो डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं या देख रहे हैं वो ज़्यादा इस पर बेहतर बात कर सकेंगे, लेकिन मैं जो एक आम सी बात समझाने के लिए वो कह रहा हूँ ये है कि इस नशे की जो इस्तेमाल करने की मुद्दत है ये प्योर फॉर्म में है, चुके हैं खालिस फॉर्म में है। जो क्रिस्टल इसको यानी अभी नहीं कह सकते 2 नंबर है, बिल्कुल क्रिस्टल, इसका रंग भी नहीं है, ये कलरलेस है, ये बिल्कुल जैसे कि बर्फ आप समझ लें, इसलिए इसको आइस कहते हैं। अब इसमें इशू ये है कि इसको जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे बहुत से नशे लोग इस्तेमाल करते हैं, नशा ही कहें कि जी कोई पान का आदी है, हालांकि पान तो एक आदत है, लेकिन चलें जी पान में तंबाकू भी डाल, तो सारी ज़िंदगी लोग नौजवानी से खा रहे हैं पान, तो बड़ी उम्र तक खाते रहे, लेकिन पान खाने से चंद बदतरीन कैंसर्स जो हो सकते हैं वो पान खाने से होते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में जो एक बहुत तकलीफ दे कैंसर है वो मुंह और हलक का हो जाता है, क्योंकि उसके नतीजे में ये होता है कि यहाँ पर ये थ्रोट में और यहाँ पे जो है वो सारा उसका जो ट्यूमर है वो यहाँ पे होता है, ज़बान पे या हलक में, तो वो भी एक मसला है। और फिर ये जो गुटखा वुटका और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आइस के हवाले से मैं जो बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ये होता है कि साल से जी इतने साल से खा रहे थे, बहुत साल से सिगरेट पी रहे थे, तो कुछ लोगों को कुछ नहीं हुआ, कुछ लोगों को लंग्स का प्रॉब्लम हो गया, कुछ नहीं हुआ, सिगार पी रहे थे। ये इस तरह का ये जो आइस है इसमें साल या 2 साल की लाइफ है। मतलब अगर इसमें आप इसकी किसी को लत पड़ गई तो उसके बाद वो और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, लड़कियां लड़के, मतलब मिसाल के तौर पर पिछले साल आइस शुरू की इस्तेमाल करना और उसके आदी हो गए आइस के, तो आइस शुरू करने के 1 या 2 साल के बाद वो सिचुएशन होगी कि वो जिस पार्टी में बैठे होंगे या जिस सर्कल में होंगे, वो फिर ये होता है कि ये बता ना दें, ये पता ना चल जाए, ये दूसरे को, घर वालों को बता दिया, इसको बता दिया मोहन, तो वो फिर उस पार्टी में या उस सर्कल में वो लायबिलिटी बन जाते हैं। वो लड़की या वो लड़का लायबिलिटी बन जाता है। लायबिलिटी से मुराद एक बोझ बन जाता है। तो अक्सर जगहों पे ये होता है कि फिर क्या करें यार, ये तो पड़ा हुआ है तो घर ही नहीं जा रहा, ये तो लड़की घर ही नहीं जा रही, तो उठा के वो जिस पार्टी के अंदर होते हैं, ये हो रहा है इस माशरे में, तो आराम से उसको उठाया और रात के वक्त सड़क पे फेंक दिया और उसके पीछे गाड़ियां गुजर गईं और पता चला कि वो या फोटोग्राफ्स बना ली, वीडियो बना ली ब्लैकमेलिंग के लिए, या ये है कि क्योंकि उसके बाद जो है वो फिर वो नॉर्मल, मतलब और साल 2 साल के अंदर फिर वो डेथ है उसके बाद, क्योंकि कार्डियक अरिथमिया इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा होगा नहीं कि आप कोई बंदा कहे कि जी मैं पिछले 10 साल से आइस का नशा कर रहा हूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तो कोई कह सकता है कि मैं जी 10 साल से शराब पी रहा हूं, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि मैं 10 साल से आइस पे हूं। मतलब वो साल 2 साल के अंदर ही अंदर लायबिलिटी और उसके बाद खात्मा, ठीक है, क्योंकि वो जिस ग्रुप से लिंक्ड है, जिस पार्टी में है, वहां पे दूसरी लड़कियां आ गई, दूसरे लड़के आ गए, फलाना खानदान, वो उन्होंने कहा इसको पता चलेगा, वो जो बीच में सप्लायर्स हैं ड्रग के, उन्होंने उठा के उसको
विक्टिम को उधर, या ब्लैकमेल, पहले वो ब्लैकमेलिंग चलती रही काफ़ी अरसे, और उसके या फिर ये कि वो उसके बाद हो, तो ये एक तो बराए करम इस। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये केस बिल्कुल अलग है। इस केस को जराइम के नुक्ता नज़र से देखना चाहिए। ये नहीं नशे का आदी था, तो नशे के आदी ने जो है या किसी भी कुछ भी था तो सर काट दिया पकड़ के और छुरियां मार दी। ये उसकी दलील नहीं है। ये दो अलग वाकयात हैं जो मैं यहां पे यहां पर और दुनिया में, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। इंडिया में भी हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। ये आइस जो है ये और इसके लिए खास जैसे लफ्ज़ बहुत हाई हो गया है, ये बहुत हाई है इस वक्त, तो वो ये टर्म यूज़ होती है।